को जो है संयुक्त बलों के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसमें कई सारे इनके सीनियर लीडर्स भी शामिल थे, जिसमें सैक जो स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य होता है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ मौत हो जाती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। वो एक जोनल कमांडर 2, सब जोनल कमांडर 6 और एरिया कमांडर 6 इसमें शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम नाम उल्लेख करना चाहेंगे तो जया दी उर्फ चिंता, ये की सैक मेंबर थी, और जो सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक है, इसकी वाइफ थी। इसको धनबाद जिला से अरेस्ट किया गया था। इसके अलावा रवि गंजू जो कि 10 लाख का इनामी था, इसको गुमला जिला से अरेस्ट किया गया था। ये जोनल कमांडर था। सिमिलरली सीताराम रजवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। आदेश गंजू, शिवराज सिंह, ये सब जोनल कमांडर थे, 5 लाख की इनामी। नेशनल भुइया, ये भी माओवादियों का सब जोनल कमांडर था, ये भी 5 लाख का इनामी था। रंथू उरांव जो कि रविंदर गंजू का दाहिना हाथ माना जाता था, वो भी 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर। इस वर्ष में जो है उसे गिरफ्तार करने में झारखंड पुलिस को सफलता मिली है। इसी तरीके से और भी जो डिटेल्स है वो हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपको साझा किया है आपके साथ में। इसके अलावा इस वर्ष में कुल 24 नक्सलियों के द्वारा झारखंड पुलिस और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसमें कि 4 जोनल कमांडर रैंक के इनके लीडर शामिल थे, 1 सब जोनल कमांडर और 3 एरिया कमांडर भी इसमें शामिल थे। इसमें अगर उल्लेख करना चाहेंगे तो रामदयाल महतो बच्चन दा, जो कि 10 लाख का इनामी था और जिसे कस्टोडियन ऑफ पारसनाथ कहा जाता था, यानी पारसनाथ जो नक्सलियों की जो एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, एक तरीके से उस क्षेत्र को का पूरा रख रखाव का जिम्मा जो है रामदयाल महतो और बच्चनदा के पास था। और करीब 30 वर्षों से उस एरिया में संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा नीरज सिंह खेरवार, ये भी 10 लाख का इनामी जोनल कमांडर था। लोकेश उर्फ सलमान, ये भी 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर था। और मनोहर परैया, ये भी 10 लाख का था इनामी जोनल कमांडर। और लालदीप गंजू, इन सभी के द्वारा और इसके साथ ही अन्य जो है कुल मिला के 24 नक्सलियों के द्वारा पुलिस के समक्ष जो है आत्मसमर्पण किया गया। इन पर कुल मिलाकर 41 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। इस पीरियड में 2024 में कुल 9 माओवादी जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें अगर हम कहेंगे कि जैसा आप जानते हैं कि चाईबासा एक अभी जो मेन क्षेत्र जहाँ पे हमारा माओवादियों का प्रेजेंस है और एकमात्र वो क्षेत्र है जहाँ पे एक तरीके से माओवादी सिमट गए हैं, उस क्षेत्र में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा जो सघन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें कि एक ही मुठभेड़ में उनके कई सारे शीर्षस्थ नेता मारे गए थे, जिसमें मुख्य रूप से सिंगराई या उर्फ मनोज जो कि जोनल कमांडर था, और कांडे होनहागा, ये सब जोनल कमांडर था, 5 लाख का इनामी था। ये सभी आईडी एक्सपर्ट्स माने जाते थे। इसके साथ साथ बुधराम मुंडा, ये भी मारा गया था। 2 और उल्लेखनीय मैं जिसमें मेंशन करना चाहूँगा इन 9 में से, एक हरेंद्र गंजू जो टीपीसी का सब जोनल कमांडर था, और ईश्वरी गंजू, ये 2 टीपीसी के उग्रवादी भी इस वर्ष पुलिस के साथ मुठभेड़ में जो है मारे गए हैं। इसमें मैं विशेष रूप से इसलिए उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि फरवरी माह में पुलिस के साथ मुठभेड़ टीपीसी के दस्ते की हुई थी, जिसमें कि हमारे 2 पुलिस कर्मी जो है, हमारे 2 जवान शहीद हुए थे और एक हमारा जवान उसमें जख्मी हुआ था। और उस कांड को इन्हीं 2 उग्रवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इन्हें जो है 9 अक्टूबर 2022 को पुलिस के साथ एक मुठभेड़ हुई, बहुत सटीक आसूचना थी, और उस ऑपरेशन में जो है हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू जो कि हमारे 2 जवानों की शहादत के लिए जिम्मेदार थे, वो उस मुठभेड़ में मारे गए।
ये एक तरीके से झारखंड पुलिस ने अपने जो वीर शहीद थे उनके लिए ये एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि थी। इसके अलावा इस पीरियड में 2024 में कुल 123 हथियार उग्रवादियों के पास से बरामद किए गए, जिसमें 35 ऐसे हथियार हैं जो कि पूर्व में पुलिस के हथियार जो उग्रवादियों ने लूटे थे पुलिस से पूर्व की घटनाओं में, वो वैसे 35 हथियार बरामद किए गए। उसके अलावा 7 रेगुलर हथियार और करीब 81 अलग अलग तरीके के देसी हथियार रिकवर किए। 5000 से अधिक जो है गोलियां बरामद की गई हैं, एम्यूनिशन बरामद किया गया है, 250 किलो के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रिकवर हुआ, 13 लाख से ज़्यादा लेवी की राशि और उसके अलावा करीब 240 आईडीज को इस पीरियड में बरामद किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईडीज आज की समय में पुलिस के लिए, जवानों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट हम कहेंगे। 240 से ऊपर आईडीज बरामद हुई और उनको डिस्ट्रक्शन किया गया है। विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्य सरकार की ओर से ये सभी जिलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से झारखंड के किसी भी जिले में अफीम की खेती या उससे संबंधित कोई भी एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उसी कड़ी में अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गृह सचिव महोदया द्वारा एवं डीजीपी महोदय के द्वारा जो अफीम से रिलेटेड अफेक्टेड जिले हैं, खासकर चतरा और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, लातेहार, रांची का कुछ क्षेत्र और हजारीबाग का क्षेत्र, इनमें विशेष रूप से एक रिव्यू मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। और इसी प्रकार से जो अन्य अफेक्टेड एरियाज है उसमें भी आने वाले दिनों में लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इसकी समीक्षा लगातार हो रही है और इसके लिए जो ANTF है, एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स, उसका भी गठन किया गया है, जिसको IGCID हेड करते हैं और उसके द्वारा लगातार इस पे कार्रवाई की जा रही है। और 1,82,00,000 नगद कैश की बरामदगी भी इसमें हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।